Here I go! Sweet. बेटा बड़े तो हो गए, लेकिन अभी तक बचपना नहीं गया तुम्हारा। ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ जब कुछ दिनों पहले मैं अपने लैपटॉप पे नारुतो देख रहा था। उसी टाइम पर घर पे आए हुए थे मेहमान। उनमें से एक अंकल ने नोटिस किया कि आई वॉज वॉचिंग समथिंग विच इज़ नॉट लाइव एक्शन। लाइव एक्शन मतलब वो कंटेंट विच इज़ मेड विथ रियल ह्यूमंस और रियल वर्ल्ड थिंग्स, बेसिकली मूवीज और टीवी सीरीज विच इज़ नॉट एनिमेटेड। अब जैसे ही अंकल ने नोटिस किया कि आई वॉज वॉचिंग समथिंग एनिमेटेड, अंकल ने बोल दिए अपने गोल्डन शब्द, बेटा बड़े तो हो गए, लेकिन अभी तक बचपना नहीं गया तुम्हारा। तभी मेरे मन में एक सवाल आया कि यार सबको ये क्यों लगता है कि एनिमेटेड चीज़ें बस बच्चों के लिए होती हैं। चलिए आज के वीडियो में ढूंढने की कोशिश करते हैं इसी का आंसर। व्हेन वी थिंक ऑफ एनी एनिमेटेड कंटेंट, हमारे मन में सबसे पहले ख्याल आता है एनिमे का, क्योंकि वर्ल्ड वाइड यही सबसे ज़्यादा फेमस है इन टर्म्स ऑफ एनिमेटेड शोज। राहुल भाई, ये एनिमे चीज आखिर है क्या? एनिमे एक एनिमेशन स्टाइल को बोला जाता है जो कि मेनली जापानीज एनिमेटेड मूवीज या टीवी सीरीज के लिए बनाए जाते हैं। दुनिया में बहुत सारे टाइप्स के एनिमेटेड शोज होते हैं, जिसमें से कुछ हैं कार्टून, एनिमे, डिज्नी के एनिमेटेड शोज एंड मूवीज। लेकिन राहुल भाई, कार्टून और एनिमे में फर्क ही क्या है? दोनों तो बस एनिमेशन ही होते हैं ना। फर्क है बंटी, फर्क है। कार्टून को मेनली 5 से लेकर 15 साल के बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। एनिमेटेड शोज को 15 से ऊपर जितने भी एज ग्रुप के लोग आते हैं उनके लिए बनाया जाता है। कार्टून्स में जनरली थोड़ी फनी एंड लेस लॉजिकल चीजें दिखाई जाती हैं। जिनका एम ये है कि बच्चों को हंसाया जा सके और थोड़ी बहुत मोरल चीजें सिखाई जा सके। और दूसरी तरफ एडल्ट एनिमेशन शोज में एक्सट्रीम वायलेंस, न्यूडिटी से लेकर सोशल प्रॉब्लम्स पर भी बात किया जाता है। ये सब चीज़ें बच्चों के लिए सही भी नहीं होती है, जिससे उनके मेंटल स्टेट पर इफेक्ट हो। इसीलिए इन एनिमेटेड शोज़ को एडल्ट एनिमेशन या फिर आर रेटेड एनिमेशन भी बोला जाता है, जिसको एक अप्रोप्रिएट एज ग्रुप के लोग ही देख सकते हैं। किड्स कार्टून के कुछ एग्जाम्पल्स हैं डोरेमोन एंड शिनचैन जैसे शोज़, एंड एडल्ट एनिमेशन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं अटैक ऑन टाइटन, डेथ नोट जैसे शोज़। अर्ली 1900s में कार्टून बस न्यूज़पेपर में आने वाले स्टिल इमेजेस हुआ करती थी, जो कि सोसाइटी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को एक फ़नी वे में रिप्रेजेंट करती थी। बाद में जाकर यही स्टिल इमेजेस इवॉल्व करती हैं मूविंग इमेजेस में थ्रू द पावर ऑफ एनिमेशन। शुरू में ये एनिमेशंस साइलेंट हुआ करती थी, बाद में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स के साथ साथ ये और भी बेहतर होती गई। इन एनिमेशंस के पॉपुलैरिटी को देखते हुए जापान ने भी अपना एक वर्जन निकाला, जिसको जापानीज स्टाइल एंड कल्चर के हिसाब से मॉडिफाई किया गया था। जब वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से जापानीज लोग बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, तभी लोगों को ज़िंदगी के इन्हीं प्रॉब्लम से थोड़ा भटकाने के लिए या फिर थोड़ा हंसाने के लिए मांगास या फिर जापानीज कॉमिक बुक्स की शुरुआत होती है। धीरे धीरे ये भी एनिमेशन शोज में इवॉल्व कर जाती हैं, जिनको आज के समय में एनिमे बोला जाता है। कुछ बहुत पॉपुलर मांगा जैसे कि नारुतो, वन पीस, अटैक ऑन टाइटन, इन सब के एनिमे वर्जन्स भी बनाए जाते हैं। इन एनिमेस में कैरेक्टर्स एंड स्टोरी एकदम सेम होती है मांगा से, बस फ़र्क ये है कि इन एनिमेस को मांगा की स्टिल इमेजेस से उठाकर एनिमेशन में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ताकि एक ब्रॉड रेंज ऑफ ऑडियंस इन्हें एंजॉय कर सके। जैसे ही इन एनिमेस की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, वैसे ही अटैक ऑन टाइटन, वन पीस जैसे एनिमेस का लाइव एक्शन वर्जन भी निकाला गया। अभी रिसेंटली वन पीस का एक लाइव एक्शन सीरीज़ निकला है नेटफ्लिक्स पर। अगर आप चाहें तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं, मुझे तो बहुत पसंद आई। लेकिन राहुल भाई, अगर कार्टून पहले बच्चों के लिए ही बनाए जाते थे, तो एडल्ट्स के लिए एनिमेशंस बनाने की ज़रूरत ही क्या थी? सीधी सी बात है कि जो बच्चे कार्टून्स देखते हुए बड़े हुए थे, अपने एडल्टहुड में भी उन्हें किसी भी कंटेंट का एनिमेटेड स्टाइल तो पसंद था, लेकिन उन्हें वो सिली से कॉन्सेप्ट्स नहीं पसंद थे। तो एनिमे क्रिएटर्स को मार्केट में इसी की डिमांड दिखी और उन्होंने एडल्ट्स के लिए भी कार्टून्स बनाना शुरू कर दिया, जिसमें वायलेंस, ब्लडशेड एंड थोड़े कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स पर भी एनिमेटेड मूवीज़ एंड सीरीज़ आनी शुरू हो गई। दुनिया भर में ऐसे कंटेंट की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, उसके साथ ही ऐसे एनिमेशन शोज़ की भी क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों बढ़ती गई। लेकिन राहुल भाई, अगर किसी एडल्ट को एनिमेशन तो पसंद है, लेकिन ब्लडशेड एंड एक्शन पसंद नहीं है,
तो क्या कोई और ऑप्शन है उसके लिए? बिल्कुल है। एनिमे में इतनी वाइड वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स आपको मिल जाएंगी कि चाहे आपको साईफाई, एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, मिस्ट्री, थ्रिलर कुछ भी पसंद हो, हर तरह के कंटेंट आपको यहाँ मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपको साईफाई पसंद है तो स्टाइन्स गेट एक बढ़िया शो है इस जॉनरा में। एक्शन में डीमन स्लेयर, अटैक ऑन टाइटन जैसे शोज अच्छे हैं। कॉमेडी पसंद है तो वन पंच मैन या फिर साइकी के एनिमे बढ़िया है। रोमांस जॉनरा में तो भंडार है एनिमे का। उनमें से कुछ पॉपुलर एनिमे हैं ओरिमिया, कागुया-सामा या फिर योर नेम जैसे एनिमे। अगर आपको एनिमे रिकमेंडेशंस पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में सुनाइए आपके मन के विचार। अगर आपको फ्रेंड्स टीवी सीरीज कुछ ज़्यादा ही पसंद है या फिर आपने इसका नाम बहुत सुना है और आप जानना चाहते हैं कि आज भी ये क्यों इतना पॉपुलर है, देन उसके ऊपर भी एक वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल पर। यहाँ पर क्लिक करके आप वो एंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं उसी वीडियो में।